जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान में क़यादत की तब्दीली की वजह से चीन पाकिस्तान ताल्लुकात पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, तो चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूल पर अमल करता है। चीन और पाकिस्तान हमवक्ती तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकतदार हैं। तारीख ने बार बार साबित किया है कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा अटूट और मजबूत रहे हैं। चाहे बैनुल-अक़वामी मंजरनामे और उनके मुल्की हालात में कैसी ही तब्दीली वाक़ हो जाए, हम समझते हैं कि चीन पाकिस्तान ताउन की मजमूई सूरत हाल और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की तामीर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से मुतासिर नहीं होगी। पाकिस्तान के फौलादी दोस्त की हैसियत से हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की तमाम जमातें मुत्तहिद रहेंगी और मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करेंगी। पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियों का असर रुपए के इस्तेहकाम पर पड़ता है। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया पहली बार 185 रुपए की सतह से तजावज कर गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने कहा कि तमाम एक्सचेंज कंपनियां अपने गैर मुल्की ज़खायर का 99% इंटरबैंक में फरोख्त कर रही हैं। बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल की वजह से मार्केट मुतासर हो रही है। सियासी अवामल के अलावा रुपए की हालिया गिरावट की दो बुनियादी वजूहात हैं: करंट अकाउंट खसारे की साख्त और सरमाए की गर्दश में कमजोरी। बैरूनी कर्जों के बढ़ते हुए जखीरे का मतलब है बैरूनी कर्जों के सूद में इजाफा और इसके नतीजे में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर और रुपए की सेहत पर दबाव। अफगान मसले पर चीन अमेरिका रूस मुशावरती मेकनिज़म का इजलास 31 मार्च 2022 को चीन के सूबे अनहुई के शहर थुनशेई में मुनक्किद हुआ। पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और रूस के नुमाइंदों ने अमीक और गहरा गौर व फिक्र किया। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और अफगानिस्तान से मुतल्लिक अमूर पर हम आहंगी बढ़ाने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया गया। चारों फरीकों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुफाद में है और मुल्क को बैनुल-अक़वामी ताउन का प्लेटफार्म होना चाहिए, न कि जोग्राफियाई सियासी लड़ाई का मैदान। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द कुव्वतें इलाकाई सलामती के लिए खतरा बनी हुई हैं और मुतालबा किया कि अफगानिस्तान में मुतल्लिका फरीकैन इंसदाद दहशतगर्दी के अपने वादों को पूरा करने के लिए मजीद वाज़ेह इक़दामात करें और हर किस्म की दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म और नेस्तो नाबूद करें। USDA फॉरेन एग्रीकल्चर सर्विस की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक फी यूनिट रकबा और काश्त किए गए रकबे की पैदावार में मामूली इजाफे की वजह से पाकिस्तान की 2022-2023 में चावल की पैदावार रिकॉर्ड 9 MMT होने की पेशगोई की गई है। नई ज्यादा पैदावार देने वाली हाइब्रिड चावल की इकसाम का मुसलसल तारफ बेहतर ज़री तरीकों और मामूल की बारिश की तवक्कुआत ज्यादा पैदावार के तखमीनों का बायस बनती हैं। हाइब्रिड ने खास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ताहम दर्जा हरारत में उतार चढ़ाव, ज्यादा लागत और आबपाशी की गैर यकीनी सूरत हाल चावल की मुकामी पैदावार के लिए खतरा बने हुए हैं। जबकि पाकिस्तान की चावल की बरामदात को चावल के मयार पर तवज्जो देनी चाहिए। नीदरलैंड की जानिब से बनाए गए RASFF के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस मुल्क ने मार्च के अवाइल में पाकिस्तानी चावल की एक खेप को पकड़ लिया था जिसमें अफ्लाटॉक्सिन की मिकदार ज्यादा पाई गई थी। इस माली साल में अब तक पाकिस्तान की ज़री पैदावार ने गुज़श्ता सालों के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। 5 बड़ी फसलों में से 3 कपास, चावल और गन्ने की पैदावार में इजाफा हुआ। मकई की पैदावार गुज़श्ता साल की सतह पर रहने की तवक्को है, ताहम गंदम की पैदावार अहदाफ से कम रहने की तवक्को है। रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ ही सब्जियों, फलों और अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। मार्केट में सब्जियों जैसे टमाटर, प्याज और गरमे जिनकी मांग ज्यादा है और सेब, केले और अमरूद जैसे फलों की कीमतें तकरीबन दुगनी हो गई हैं। अंगूठे की हुक्मरानी के असूल के तौर पर कीमतों में इजाफे के अलावा रमजान के बाद पाकिस्तान के टैरिफ रेवेन्यू में कदरे कमी आएगी, जबकि रमजानुल मुबारक के दौरान बढ़ने वाली कपास की कीमतें मुनासिब कीमतों पर वापस आ जाएंगी। बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज LSM के 15 ज़ेली शोबों में से 9 की पैदावार माली साल 2022 के 7 महीनों में बढ़ती हुई
मुल्की तलब और बरामदी शोबे में लचक की वजह से बढ़ी है। मजमूई तौर पर माली साल 2022 के पहले 7 महीनों में LSM पैदावार में साल ब साल 3.9% का इजाफा देखा गया और ये नमू जून में माली साल के इख्तिताम तक जारी रहने का इम्कान है। ताहम तरक्की की रफ्तार का इन्हिसार इस बात पर है कि मौजूदा सियासी इंतशार किस तरह चलता है। PTI की हुक्मरानी का जारी रहना या ख़त्म होना और इसके बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल का सनती सरगर्मियों पर मुख्तसर मुद्दत में अहम असर पड़ेगा। अगरचे छोटे पैमाने पर सनती पैदावार के आदाद शुमार बाकायदगी से शाया नहीं किए जाते, लेकिन LSM पैदावार में इजाफा, बढ़ती हुई बरामदात, बेहतर ज़रई पैदावार, सर्विस सेक्टर में बेहतर कारकर्दगी और तरक्की पजीर छोटी मईशत ये सब बताते हैं कि छोटे पैमाने की सनतें भी ज़्यादा पैदावार जारी रखेंगी।